अधूरी पेंटिंग का श्राप। विक्रम एक मशहूर पेंटर था जिसे पुरानी और अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे शहर के एक पुराने कबाड़ बाजार में एक धूल भरी विशाल पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग में एक धुंधला सा चेहरा था जिसकी आंखें इतनी जीवंत थी कि लगता था वे आपको देख रही हैं। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, साहब, इसे मत ले जाइए, यह अधूरी है और अधूरी चीजें अपनी प्यास खुद बुझाती हैं। विक्रम ने इसे एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और उसे अपने घर ले आया। उसने पेंटिंग को अपने बेडरूम के ठीक सामने वाली दीवार पर टांग दिया। पहली रात जब विक्रम सोया तो उसे घर में पायल की छन छन सुनाई दी। उसे लगा शायद पड़ोस से आवाज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि पेंटिंग का वह धुंधला चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और डरावना लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में दिख रही औरत का हाथ, जो पहले नीचे की ओर था, अब थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। दूसरी रात खौफ और बढ़ गया। विक्रम को महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। उसने टॉर्च जलाई और पेंटिंग की ओर देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग वाली औरत अब फ्रेम के अंदर नहीं थी, बल्कि उसका आधा शरीर फ्रेम से बाहर लटक रहा था। उसके लंबे काले नाखून दीवार को खुरच रहे थे। विक्रम भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, मगर कांच लोहे की तरह सख्त हो चुका था। तभी उसे पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे पूरा क्यों नहीं किया? उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने अपना खुरदरा हाथ विक्रम के चेहरे पर रखा। विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा कोई सोख रहा हो। अगली सुबह जब विक्रम का नौकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा घर शांत था। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा पसरा था, सिवाय एक अजीब सी गंध के। जब उसने दीवार की तरफ देखा तो वह चीख, पेंटिंग में उसका चेहरा गहरे खौफ से भरा था और उसकी आंखों से असली आंसू टपक रहे थे। वह पेंटिंग अब एक बेजान कैनवस नहीं, बल्कि एक कैदखाना बन चुकी थी। दुकानदार की बात सच साबित हुई। अधूरी चीजों को पूरा होने के लिए रूहों की जरूरत होती है। आज भी उस घर से रात के वक्त खुरचने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।